बड़ी खबर का रुख करेंगे। उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, चाकूबाजी की घटना में जो घायल लड़का था देवराज, उसकी मौत हो गई है। काफी दिनों तक उसका अस्पताल में इलाज चला और अब खबर आ रही है कि उस छात्र देवराज की इलाज के दौरान मौत हो गई है। अस्पताल में वो भर्ती था, कई दिनों से उसका इलाज चल रहा था और अब जबकि उसकी मौत हो गई तो एहतियात के तौर पर अस्पताल में कलेक्टर और एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें, जिस दिन ये घटना हुई थी उसके अगले दिन काफ़ी उन्माद हुआ था। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी, तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी और इस वजह से वहां पर धारा 144 लगानी पड़ी, इंटरनेट सेवा बंद रखी गई थी। उदयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता भगवान प्रजापत इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। भगवान, खबर आ रही है कि देवराज की मौत हो गई है इलाज के दौरान। काफी गंभीर हालत उसकी तभी से बनी हुई थी। फिलहाल अब जबकि उसके तुरंत बाद जब घटना हुई थी उसके तुरंत बाद जिस तरह के हालात बने थे तो एहतियात पुलिस की तरफ से बरतना काफी जरूरी हो गया था। अब जबकि मौत की खबर आ रही है तो किस तरह के अतिरिक्त इंतजामात पुलिस की तरफ से किए गए हैं? अतिरिक्त इंतजाम की बात करें तो उदयपुर शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा जो शहर का जो एमबी हॉस्पिटल है जिसमें लोगों का प्रवेश तक रोक दिया गया है, अब किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो एमबी हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी है वहाँ पर अतिरिक्त जाप्ता तैनात है। अंदर जिला कलेक्टर के साथ साथ जिला पुलिस अधीक्षक और जो तमाम अधिकारी वो यहाँ मौजूद है। जो सूचना मिल रही है, जो सूत्रों से सूचना मिल रही है उसके अनुसार उस घायल छात्र की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैं चीज बता दूं कि यहाँ पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए यह कहना भी जल्दबाजी होगी। हालांकि जो सूचना मिल रही है, जो सूत्र कह रहे हैं उसके अनुसार मौत हो चुकी है। दूसरा पक्ष की बात करें तो उदयपुर शहर में चर्चा का विषय बन गया है और कहीं कहीं माहौल नहीं बनेगा, इसके लिए चौराहों पर या प्रमुख स्थानों पर पुलिस को तैनात किया गया है और कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। भगवान, बहुत जरूरी हो जाता है ये जो दो परिवार थे, एक तो पीड़ित का परिवार और जिस पर आरोप लगा है वो परिवार, उन दोनों परिवारों को एक तरह से सुरक्षा मुहैया करवाना ये भी काफी जरूरी हो जाता है अब ऐसे हालात में, क्योंकि उन्माद जो है वो ये नहीं देखता कि किस व्यक्ति को किस तरह से उसका नुकसान पहुंच रहा है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। तो वहां पर जिस इलाके में ये रहते हैं उसको लेकर वहां पर क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं? वहाँ पर भी पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। जो आरोपी छात्र है उसके हालांकि उसका तो मकान ध्वस्त कर दिया गया है, इसलिए वहाँ पर अभी वहाँ कोई नहीं है, लेकिन जो घायल छात्र था, जो भर्ती था, उसके घर के आसपास भी पुलिस तैनात है। अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि जो घायल छात्र की अगर ऑफिशियल डिक्लेरेशन होती है, उसकी अगर मौत होती है तो उसके बाद उसको कहाँ पर ले जाया जाएगा, उसके शव को कहाँ ले जाया जाएगा, या पहले से घर जाएंगे या फिर जो शमशान घाट है वहाँ पर ले जाया जाएगा, ये भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। क्योंकि अभी तक जो जिला कलेक्टर है, जिला पुलिस अधीक्षक है, वह अंदर संदेश कर रहे हैं, लगातार संदेश का दौर चालू है। जो घायल छात्र था उसके परिवार के जो लोग हैं वह रोते हुए पीटते हुए अंदर अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जो संदेश का दौर वो चालू है। मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पर बीजेपी की जो नेता है, जो उदयपुर शहर विधायक के कार्यक्रम जैन वह भी पहुंच चुके हैं, उदयपुर ग्रामीण विधायक फुलचंद मीणा भी पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर भी संदेश का दौर जारी है। जब तक संदेश पूरी नहीं होगी तब तक अभी कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी। जी जी भगवान, फिलहाल अस्पताल में अगर मैं हालात की बात करूं तो जानकारी आ रही थी कि एक गेट को बंद कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर उस अस्पताल में जो रूटीन की व्यवस्थाएं होती हैं, जो वहां पर रोजमर्रा के जो मरीज आते हैं या फिर जो मरीज भर्ती हैं, आज और कल के इन दिनों में जो मरीज आए हुए होंगे, अब जबकि ये खबर बाहर निकल कर आ रही है, हालांकि पुष्टि इस बात की नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से अतिरिक्त जाब्ता वहां पर तैनात किया गया है उसके मद्देनजर जो रूटीन वाले अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से प्रभावित हो रही हैं? बिल्कुल, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उससे ये बात स्पष्ट है कि जो अंदर जो मरीज है उनके परिजन जो है वो यहाँ पर हालांकि उन लोगों को भी सुविधा दी जा रही है, लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जी भगवान, परिजन जो हैं पीड़ित छात्र देवराज, उसके कौन कौन परिजन इस वक्त अस्पताल में मौजूद है उसके परिवार की तरफ से? उसके माता पिता, उसके भाई और उसके अलावा जो समाज के कुछ लोग हैं मौजूद है, वो भी यहाँ मौजूद है। मैं बता दूं कि अंदर वो लोग पिछले 2 दिनों से यही मौजूद थे। एक दिन आगे बाहर जाता था, दूसरे दिन आते थे। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। जी भगवान, अभी गुलाबचंद कटारिया जो हैं राज्यपाल, वो आए थे वहां पर, वो मिले थे और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो इस बच्चे को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। जिस दिन वो मिले थे शाम को, उसके अगले दिन उन्होंने कहा था कि अगले दिन बच्चे को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। आखिर क्या माना जाए, तबीयत इतने दिनों से खराब ही पड़ी थी और अभी तक गंभीर, अगर हम ये माने कि अगर इस बात को पुष्ट भी ना माने तो बहुत ज्यादा गंभीर अगर हम मान के चलें,
ऐसे हालात में एयरलिफ्ट नहीं किया गया, उसकी कोई मेडिकल कंडीशन सामने आई है कि इस वजह से उसे एयरलिफ्ट नहीं किया गया? जी, ये बात सही है कि एयरलिफ्ट करने के बाद जो राज्यपाल है, पंजाब के राज्यपाल गौतम कटारिया वहाँ सही थी, लेकिन जो दूसरा जो चिकित्सकीय वो जो बात सामने ये भी आई थी कि जिस तरह की स्थिति है 2 से 3 घंटे उसको एयरलिफ्ट में लगेंगे, तो स्थिति और भी नाजुक हो जाए, इसलिए उसको एयरलिफ्ट नहीं किया गया था। चिकित्सकों ने यहीं पर इलाज करने की बात कही थी। जी। भगवान, जो लास्ट मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था, मेडिकल बुलेटिन अगर प्रॉपर तरीके से जारी नहीं किया गया था, जो डॉक्टर इलाज कर रखे हैं उनकी तरफ से लास्ट जो अपडेट आया था वो क्या अपडेट था हालत को लेकर? जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था वह एक दिन पहले मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था। उस समय कहा गया था कि तबियत ठीक है, सुधार हो रहा है, लेकिन आज दोपहर में ये बात सामने आई कि तबियत आज दोपहर में ज्यादा बिगड़ी, इसकी वजह से ये स्थिति बनी है। अभी तक ये बात सूत्रों से पता चली है, हालांकि अभी तक तो जब मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसके बाद अभी तक कोई बात नहीं की गई है। भगवान, यहाँ से जयपुर से भी एक विशेषज्ञ टीम वहां पर भेजी गई थी। कौन कौन कितने लोग उस टीम में थे और उन्होंने किस तरह से उस पूरे हालात को काबू करने की अपनी तरफ से कोशिश की? डॉक्टरों की टीम जयपुर से उदयपुर पहुंची थी, कोटा की टीम यहाँ पहुंची थी, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, डॉक्टरों ने भी अंत में ये कहा था कि सभी लोग दुआ करेंगे तो हो सकता बच जाए, क्योंकि जो स्थिति वो बड़ी क्रिटिकल है। जी। कि भगवान, क्या सिर्फ वहां पर स्थानीय जो पुलिस हैं उन्हीं का जाब्ता तैनात किया गया है, फिर आरएसी जो दूसरी जो कंपनीज हैं उनको भी वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त जाब्ते के तौर पर बुलाया गया है? Stay on the line. चलिए, शायद क्योंकि इंटरनेट भी वहाँ पर बंद है, मोबाइल सेवाएं भी काफ़ी प्रभावित वहाँ पर नज़र आ रही हैं, ऐसे में हमारी बात अभी पूरी उनसे नहीं हो पाई। लेकिन अब तक की जो जानकारी सामने आई है, आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, अतिरिक्त जाब्ता वहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा कलेक्टर खुद वहां पर पहुंच चुके हैं, एसपी पहुंच चुके हैं और परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। जिस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, पूरे शहर भर में चौराहों पर व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है, उसकी वजह से किसी न किसी बड़े अपडेट की तरफ ये इशारा करता है। वो अपडेट क्या है उसकी पुष्टि तो नहीं पाई है, लेकिन अपुष्ट सूत्र ये कह रहे हैं कि ये जो सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं जिनमें बदलाव किया गया है अचानक से, जिनको अलर्ट मोड पर रखा गया है, उसका एक ही इशारा निकलता है कि उस छात्र की मौत हो चुकी है, देवराज की, लेकिन अभी तक उसको आधिकारिक तौर पर पुष्ट नहीं किया गया। आपको बता दें कि स्कूल में 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी की जो एक घटना थी, उसमें देवराज नाम के एक छात्र की मौत को लेकर जो अफवाह उड़ी थी, उसके बाद अगले दिन, हालांकि चाकूबाजी में वो घायल हुआ था उस वक्त, लेकिन उसकी मौत की खबर जो है वो अफवाह के तौर पर फैल गई थी उसी दिन, और उसकी वजह से अगले दिन सुबह काफ़ी वहाँ पर हालात बेकाबू हो गए थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उस दौरान कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था, पुलिस पर पथराव किया गया था, कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी। एहतियात के तौर पर पुलिस को उस इलाके में धारा 144 लगानी पड़ी थी, इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। अभी तक इंटरनेट की सेवाओं को बंद रखा गया है ताकि हालात को काबू में किया जा सके। लेकिन अब जबकि आज राखी का त्यौहार है, लोग अपने खुशी के इस पर्व में व्यस्त हैं, ऐसे में हालात अभी काबू में हैं, लेकिन जिस तरह से कंपनीज बढ़ाई गई हैं, पुलिस का जाब्ता बढ़ाया गया है, उससे किसी खबर को लेकर अभी हालांकि पुष्टि नहीं है, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। संगठनों ने भी यही कहा था, जिन लोगों ने उनके पक्ष में समर्थन किया था, देवराज के पक्ष में, उनके परिवार के पक्ष में, उनके समर्थन में जो कई आंदोलन हुए थे, उसके बाद उनका ये कहना था कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जो खबर अभी अपुष्ट तरीके से आ रही है वो ये है कि छात्र की मौत हो गई, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की